बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसेंशियल सीरीज़ क्लास 8 की एसेंशियल ऑक्सफोर्ड एसेंशियल सीरीज़ के यूनिट नंबर 7 का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है नेवर गिव अप। इसका मतलब है कभी हार नहीं मानना। ये इसका मैसेज है और ये पोइम लिखा है विलियम एडवर्ड हिक्सन ने, जो एक बहुत बड़ा एजुकेटर भी था, शायर था, राइटर था। ये अंग्रेज़ था। ये 4 नवंबर 1803 में पैदा हुआ था लंदन में, इंग्लैंड की कैपिटल सिटी लंदन में पैदा हुआ था और 1870 में इसकी डेथ हो गई थी। इसका मतलब है 67 ईयर्स में इसकी डेथ हो गई। तो ये पूरा का पूरा पोइम जो है ये इसने लिखा है। अब इसका मेन लेसन जो पोइम है, आगे हम पढ़ेंगे पोइम को, लेकिन इसका जो मेन थीम है या हासिल मतलब है जो हमें सिखाता है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ होती आती है, फेलियर भी हो जाता है, नाकामयाबी होती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। यही होता है ना, अक्सर हमारी फेलियर का जो रीज़न होता है वो यही होते हैं कि हम कोई काम शुरू करते हैं, फिर हमें फीडबैक अच्छा नहीं मिलता, ठीक है, हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो हम कहते हैं यार हमने इतना अच्छा काम किया, किसी ने हमारी तारीफ़ नहीं की, तो हम छोड़ देते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, यार मैंने कारोबार शुरू किया, 3 महीने हलाए चलाए, लेकिन कस्टमर नहीं आते, तो हम छोड़ देते हैं। हम भाई हमने मेहनत की पेपरों में, लेकिन हमारे मार्क्स कम आ गए, तो हम स्टडी से दिलचस्पी छोड़ देते हैं। तो ये जहन में रखनी चाहिए कि जो भी ज़िंदगी में दुनिया के कामयाब लोग हैं, उनमें ये हैबिट थी कि वो उनमें पैशन बहुत था। वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहते हैं। लोग हमें फीडबैक पॉजिटिव देते हैं या नेगेटिव देते हैं, नंबर्स हमारे अच्छे आते हैं या कम आते हैं, मैच में हम कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस पे जो है ना, मेथड पे ट्रस्ट होता है कि नहीं भाई, कामयाबी का राज यही है कि मुझे मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और फल लाजमी अल्लाह ताला मुझे देगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तवज्जो के साथ हम पढ़ते हैं अब। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मीन कभी हार नहीं मानना। अब ये जो लिखा हुआ ना TIS, ये पुरानी इंग्लिश में टिस कहते हैं, लेकिन ये दरअसल लिखा हुआ इट इज़। ठीक है, ये शार्ट है। ये शार्ट किसका है? ये है इट इज़। अब ये क्या कहता है? इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड। कहता है ये एक सबक है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो देनी चाहिए या आपको अमल करना चाहिए। अब वो क्या किस पे तवज्जो देनी चाहिए या अमल करना चाहिए? कहता है कि ट्राई अगेन। मैसेज है कि कोशिश करो और हर बार कोशिश करो या बार बार कोशिश करो। अब कहता है इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफ़ा तुम कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। देन यूर करेज शुड अपीयर, और फिर क्या होगा? कोशिश करते रहो तो फिर कहेंगे कि भाई देन यूर करेज शुड अपीयर, तब तुम्हारी हिम्मत जाहिर होगी कि भाई एक हार के बाद ये बंदा मायूस तो नहीं हो गया, लेकिन देखेंगे कि यार ये बार बार ट्राई कर रहा है, तो इसका मतलब है इस बंदे में पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी भी हार नहीं मिलती, वो हर फील्ड में है। स्पोर्ट्स में भी आप देखें, कभी नाकामी मिलती है, कभी कामयाबी मिलती है। तो आगे क्या कहता है? कहता है फार इफ यू विल परसवियर। अब परसवियर मीन्स क्या होती है? परसिवियरेंस होती है। परसिवियरेंस उसको बोलते हैं जो मुस्तकिल मिजाजी होती है, साबित कदमी होती है। तो लोग सक्सेसफुल वही होते हैं जो साबित कदम रहते हैं, हार नहीं मानते। क्योंकि अगर तुम साबित कदम रहोगे, फार इफ यू विल
परसवेयर मीन्स अगर तुम साबित कदम रहोगे, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहोगे अपने मकसद में, तो ज़रूर कामयाब होगे। आगे क्या कहता है, यू विल कॉन्कर नेवर फेयर, तुम कामयाब होगे और कभी खौफजदा नहीं होना। ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो, ठीक है, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे, कभी खौफ ना करो। ये खौफ जो है ना नाकामी के, ये अपने जहन से निकाल दो। आगे क्या कहता है, चतो वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, अगर एक या दो बार तुम नाकाम भी हो जाओ, क्या है, दुनिया के बड़े बड़े लोग नाकाम होते हैं। ट्राई ट्राई अगेन, तब भी दोबारा कोशिश करो। मीन्स इसका लेसन यही है कि भाई कोशिश करते रहना। इफ यू वुड एट लास्ट परवेल, परवेल किसको बोलते हैं, कामयाब होना। कहता है कि कोशिश करने से एक दिन ज़रूर कामयाब हो, और अगर आखिरकार कामयाब हासिल करना चाहते हो, इफ यू वुड एट लास्ट परवेल, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो एक दिन, तो क्या में लेसन है, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करते रहो। मीन्स अपनी मेहनत जारी रखो। आगे क्या कहता है, इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, अगर हम मेहनत करें, डिस्ग्रेस मीन्स मेहनत करें फिर नाकामी हो जाए ना, तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। भाई मैच हार गया, क्या है, मैंने अपनी कोशिश की, अब रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, मेरा काम है कोशिश करना। मैं सीखूंगा अपनी गलतियों से कि मैंने क्या गलती की, आइंदा कोशिश करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। दो वी डू नॉट विन द रेस, चाहे हम मुकाबला ना जीत सकें, व्हाट शुड यू डू इन द केस, इस हालत में आपको क्या करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नाकाम हो गए तो क्या करना चाहिए, ट्राई ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, हिम्मत ना हारो। बस लेसन यही है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश जारी रखनी है। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम्हें अपना काम मुश्किल लगे, अगर लगता कि यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल सिर्फ उसके लिए है जो मेहनत नहीं करता, ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, इसका मतलब है हमें और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। लोग चांद पे जाके पहुंच रहे हैं, अभी मरीख पे जाने की सोच रहे हैं, तो मीन्स दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवार्ड, वक्त तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। रिवार्ड मीन्स इनाम देगा, मीन्स अगर कोशिश करते रहोगे तो एक दिन अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा। मुसलसल कोशिश करते रहो। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, अब ये सोचो कि यार अगर दो, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है, अगर वो कर सकता है, अदर फोक्स मीन्स दूसरे लोग, फोक्स यहाँ पे टर्म यूज होता है लोगों के लिए, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस शुडंट यू, शुड नॉट यू, अगर सब्र से थोड़ी देर के बाद ही रिजल्ट आएगा, अगर दूसरे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तो तुम भी सब्र और मेहनत से क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, बस इस असूल को हमेशा याद रखना। व्यू मीन्स याद रखना, मीन्स ये पक्का कर देना। कौन सा असूल है, ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, ठीक है। तो इस पूरे लेसन का हासिल मतलब है कि भाई हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो नए हैं, जिस तरह TIS लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ोगे इट इज़, ठीक है, ये पुरानी इंग्लिश में शार्ट होता था इसका, इट इज़ दरअसल ये लिखा होता है इट इज़, ठीक है। तो एक तो ये है कॉन्ट्रैक्शन है ये इट इज़ जो है, और परसवेरेंस मीन्स साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी से, प्रवेल मीन्स कामयाब होना। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो हमने इसमें से सीखे हैं। तो आगे हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी हो जाए। कहता है नेवर गिव अप, इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई ट्राई अगेन,
If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer. Never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it is no disgrace. Though we do not win the race, what should you do in the case? ठीक है, ये काफिया होते हैं। रेस, केस, फेल, प्रेवेल, अपियर, फेयर, ठीक है, हीड, सक्सीड, ठीक है। और मुझे अभी याद नहीं पड़ रहा कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन सिंधी में और उर्दू में हम इसको काफिया बोलते हैं। मीन्स सिमिलर टाइप के जहाँ के साउंड निकलते हैं। तो फिर मैं ये सोच के बताऊंगा कि ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, बट लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग इन माय डिक्शनरी। लेट मी ट्राई। अच्छा, ये कहता है राइमिंग वर्ड। हाँ, राइमिंग वर्ड्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइमिंग को बोलते हैं। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन। ट्राइंग विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। हार्ड रिवार्ड, ट्राई अगेन। ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, वाई विथ पेशेंस शुडंट यू। डू और यू राइमिंग वर्ड्स हैं। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा मुकम्मल। थैंक यू सो मच।